फिल्म के स्टार्ट में हमें फ्यूचर का टाइम दिखाया गया है, जहां एक चाइनीज स्पेसशिप एक नए एनर्जी सोर्स शैनटेंग को डिस्कवर करके पृथ्वी पर वापस आई थी। कुछ ही सालों में शैनटेंग ने पुराने ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज को रिप्लेस कर दिया था और शहरों में काफी अच्छी और सुपर फास्ट डेवलपमेंट होने लगती है। मगर बदकिस्मती से इस एनर्जी के बहुत ज्यादा इस्तेमाल से एलियन स्पीशीज पृथ्वी की तरफ अट्रैक्ट हो चुकी थी और एक दिन वो अपने स्पेसशिप के थ्रू आकर पृथ्वी के सारे बड़े शहरों पर अटैक कर देते हैं। एक्चुअली एलियंस शैनटेंग को चुराने की वजह से बदला लेने आए थे, लेकिन पृथ्वी पर कोई भी इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था, सो सारे शहर बुरी तरह तबाह हो जाते हैं। अब क्योंकि उनके पास शैनटेंग भी नहीं बचा था, सो आखिरकार 97 मुल्कों के लीडर्स शंघाई में एक इमरजेंसी मीटिंग करते हैं ताकि इस आखिरी बचे मेजर सिटी शंघाई को बचाने के लिए एक यूनिक डिफेंस सिस्टम बनाया जाए। उसके बाद हम जियांग, ज़ेंगयू, जीजी और पैन की टीम ग्रे ईगल को देखते हैं, जो कि लेटेस्ट मॉडल के मिलिट्री ड्रोन्स की हेल्प से एलियन से लड़ने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उनका टीम वर्क बहुत जबरदस्त था क्योंकि सबके स्किल से एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता था। इन सबकी ट्रेनिंग कमांडर लिन लैन ने की थी और इसके परफेक्ट रिजल्ट्स देखकर चीफ यीजुन लिन लैन से बहुत खुश होता है। साथ ही उसने नोटिस किया था कि खास तौर पर जियांग पायलटिंग में काफी एक्सपर्ट है, जिसे लिन लैन भी काफी एडमायर करती है। यहाँ पता चलता है कि जियांग ने शंघाई कैनन बनाने वाली लॉजिस्टिक टीम के साथ भी काम कर रखा था, लेकिन अब एलियन अटैक के खतरे की वजह से उसे ये टीम ज्वाइन करना पड़ी। देन अगला दिन भी ट्रेनिंग पर गुजार कर जियांग ऑफिस से निकलकर एलिवेटर की तरफ भागता है ताकि लिन लैन के साथ जा सके। उसे लिन लैन पर क्रश था और आज उसके बर्थडे पर वो उसे फ्लावर देना चाहता था, मगर हेसिटेट करते हुए दे नहीं पाता और लिन लैन एलिवेटर से निकल जाती है। लेटर ऑन घर पर जियांग उसे आज की ट्रेनिंग के बारे में मैसेज करता है और लिन लैन से अपनी तारीफ सुनकर काफी खुश होता है। अगले सीन में चीफ यीजुन लिन लैन को इन्फॉर्म करता है कि एलियंस ने न्यू दिल्ली पर भी अटैक कर दिया है और वो चाहता था कि लिन लैन वहाँ से मिली इन्फॉर्मेशन को यूज करके अपने डिफेंस को और बेहतर बनाए। तभी अचानक फोर्ट्रेस में कोड रेड अनाउंस हो जाता है क्योंकि एलियन मदरशिप शंघाई के एग्जैक्ट ऊपर आ चुकी थी। पूरे शहर में लोग पैनिक करने लगते हैं, जिसके बाद सोल्जर्स लोगों को उनके करीबी शेल्टर जाने के लिए गाइड करते हैं। एंड देन सब सोल्जर्स ने फोर्ट्रेस में अपनी टीम्स को ज्वाइन कर लिया था अटैक को रोकने के लिए। बहुत सारे डिफेंसेस में से एक शहर की स्पेशल फोर्स फील्ड भी थी जो मदरशिप के लेजर बीम को रोकने में हेल्प करती है, मगर वो भी बहुत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती और आखिर बीम ने उसमें एक सुराख कर लिया था और इससे पहले कि इंजीनियर्स उसे फिक्स करते, एलियंस ने उसमें से फ्लाइंग रोबोट्स की आर्मी शहर में भेज दी थी, जिसके रिस्पॉन्स में उनसे लड़ने के लिए पायलट्स तुरंत अपने ड्रोन्स भेज देते हैं। मगर इसके साथ साथ वो ख्याल कर रहे थे कि शेल्टर्स की तरफ भागते हुए सिविलियंस हर्ट ना हो, लेकिन एक रोबोट फोर्ट्रेस तक पहुंच चुका था और उसके रोड पर लैंड करने से एक कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे एक छोटी बच्ची को चोट लगने लगी थी, बट लकीली जियांग वहां पहुंचकर उसे बचा लेता है और तभी रोबोट अपने सामने आने वाली हर चीज को शूट करने लगता है। सो उसे रोकने के लिए आर्मी सोल्जर्स उस पर फायर करते हैं, मगर कोई फायदा नहीं होता। जियांग भी रोबोट को शूट करने में उनकी हेल्प कर रहा था। तभी लिन लैन वहाँ एक टैंक लेकर आती है जिसने उस रोबोट को कुछ सेकंड्स में ही तबाह कर डाला था। उधर ड्रोन्स बाकी रोबोट्स को भी खत्म कर देते हैं और इतनी देर में इंजीनियर्स ने उस होल को भी फिक्स कर दिया था। सो अभी के लिए मदरशिप उस एरिया से चली जाती है। लेटर ऑन साइंस डिवीजन कमेटी को इन्फॉर्म करता है कि उन्होंने एलियन मदरशिप को स्कैन करके उसमें एक वीक पॉइंट ढूंढा है। ये सुनकर कमेटी डिसाइड करती है कि उन्हें शंघाई कैनन यूज करके उस वीक पॉइंट पर हिट करना चाहिए, मगर चीफ यीजुन इसके लिए नहीं मानता क्योंकि एलियंस के काउंटर अटैक से आम लोगों की जिंदगियां खतरे में आ सकती थी। एंड उसके बाद चीफ लिन लैन को एक सिक्योर फैसिलिटी में ले जाकर एक्सप्लेन करता है कि हमारे पास थोड़ा सा शैनटेंग बाकी बचा है जिससे फोर्ट्रेस और फोर्स फील्ड चल रही है और ये काफी अनस्टेबल है। अगर हमने कैनन शूट कर दिया तो ये सारा शैनटेंग वेस्ट हो जाएगा, जिसके बाद शंघाई शहर बहुत ज्यादा खतरे में आ जाएगा और एलियंस को रोके रखने का बेस्ट तरीका ये है कि हम अपनी ईगल टीम्स की ट्रेनिंग करते रहें ताकि एक दिन वो फोर्स फील्ड को रिप्लेस कर सकें। मीनवाइल हम जियांग और उसके दोस्तों को देखते हैं। वो लोग एक रूफटॉप पर हैंग आउट कर रहे थे और एक दूसरे से अपने सपने शेयर कर रहे होते हैं कि अगर वो लोग युद्ध में ना होते तो क्या करते। जैसे कि पैन अपनी बाइक चलाना चाहता था, वो भी फ्रीली। तभी अचानक उन्हें एक इमरजेंसी कॉल सुनाई देती है कि शहर पर दोबारा अटैक हो गया है। सो वो लोग जल्दी से फोर्ट्रेस जाते हैं लड़ने के लिए। अभी भी फोर्स फील्ड पूरी तरह बीम्स को रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर तभी पैन कुछ वियर्ड नोटिस करता है कि फील्ड में काफी सारे होल्स हो जाने के बाद भी रोबोट्स अटैक के लिए आगे नहीं आ रहे, जिससे वो समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है। एलियंस चाहते थे कि बार बार फील्ड को रिपेयर करने से इनके पास शैनटेंग का स्टॉक खत्म हो जाए। अगली बार बीम के टकराने से फील्ड काफी ज्यादा डैमेज हो गई थी एंड फाइनली रोबोट्स आगे आ जाते हैं
अब सोल्जर्स के पास उनसे फेस टू फेस लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, मगर रोबोट्स को मारने के लिए बुलेट्स काफी नहीं थी, सो बहुत से सोल्जर्स मारे जाते हैं। एंड देन ईगल्स ड्रोन्स के थ्रू फोर्स फील्ड को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, और दूसरी तरफ कमेटी यीजुन की ऑर्डर्स को ना मानते हुए एक आदमी को कैनन एक्टिवेट करने के लिए भेज देती है। वो अपनी पूरी पावर चूज नहीं करते ताकि शेंटेंग खत्म ना हो, मगर फिर भी वो मदरशिप को बहुत बुरी तरह हिट करता है। ईगल्स ने फील्ड भी रिपेयर कर ली थी, सो एलियन मदरशिप चली जाती है। देन हम देखते हैं एलियंस का एक रोबोट पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। रात को ईगल्स दोबारा से अपनी अपनी हॉबीज में कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, और जियांग लिन को अपने साथ बाइक राइड पर लेकर जाता है, जो कि सिर्फ एक सपना था। नींद से जागने पर जियांग को गुड न्यूज मिलती है कि उनकी टीम को एक्सीलेंट परफॉर्मेंस की वजह से प्रमोट कर दिया गया है। जीजी बोलती है कि हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए, सो वो लोग क्लब जाते हैं। जियांग अभी भी लिन के बारे में सोचे जा रहा था, जिस पर यीजी उसे कहती है कि वो लिन को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दे। अगले सीन में वो लोग टीवी पर देखते हैं कि कैनन चलाने वाले ऑफिसर को और ज्यादा अच्छी प्रमोशन मिली थी, और वो अपनी स्पीच में किसी लव्ड वन का रेफरेंस देता है। जियांग को लगता है ये लिन की बात कर रहा है, और इससे उसका मूड काफी खराब हो गया था। लेटर ऑन रात को वो डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट जाता है, तो लिन भी वहाँ आई थी। वो लोग आपस में दुनिया को बचाने के प्रेशर के बारे में डिस्कशन करते हैं। लिन को परेशान देखकर जियांग उसे वो फ्लावर गिफ्ट करता है ताकि उसका मूड अच्छा हो जाए। एंड उसके जाने के बाद जियांग उसे अगले दिन मिलने के लिए मैसेज करता है, जिसके लिए वो मान गई थी। अगले दिन पैन और ज़ेंगजू उसे अपनी डेट को इम्प्रेस करने के लिए लेदर जैकेट पहनाते हैं, मगर जीजी को ये सही नहीं लगता और वो उसे अपना यूनिफॉर्म पहनने को बोलती है। देन लिन से मिलने पर जियांग काफी डिसअपॉइंट होता है, क्योंकि वो सिर्फ उसे जनरेटर्स चेक कराना चाहती थी। एंड जब जियांग काम कर रहा होता है तो लिन उसे अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताती है, और ये भी कि उसके फादर एक युद्ध में मारे गए थे। साथ ही वो रोते हुए जियांग से बोलती है कि वो ऐसा फ्यूचर बनाना चाहती है जहां बच्चे लेजर बीम्स की जगह सितारों को देख सकें। देन अगले सीन में लोग ये देखकर पैनिक करने लगते हैं कि जमीन टूटने लगी थी। ये एक तरह का इनविजिबल अर्थक्वेक था। यीजिन कमेटी को बताता है कि एनर्जी डिपॉजिट स्टेबल नहीं है, और कैनन के इस्तेमाल ने इन्हें और कमजोर कर दिया है। मतलब अब फोर्स फील्ड के खत्म होने का खतरा था, और अचानक उन्हें वार्निंग अलर्ट भी दी जाती है कि मिस्टीरियसली फोर्स फील्ड में क्रैक्स आ चुके हैं। सो यीजिन तुरंत से ईगल्स को कमांड देता है कि वो उसे ठीक करे, और वो लोग जल्दी से उसे रिपेयर कर लेते हैं, जो कि सिर्फ टेम्परेरी था। तभी अचानक से उनके सेंटर में रोबोट आकर लोगों को मारने लगता है। ये वही लास्ट युद्ध में बच जाने वाला रोबोट था। सोल्जर्स उसे शूट करके रोकने की कोशिश करते हैं, मगर गोलियों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पैन उसे फायर एक्सटिंग्विशर से हिट करने की कोशिश करता है, मगर उसका भी कोई फायदा नहीं होता, और बदले में रोबोट पैन को उठाकर फोर्स फील्ड पैनल पर फेंकता है, जिससे वो डिसेबल हो गया था। देन पैन अपना सेक्रीफाइस देते हुए सेल्फ डिस्ट्रक्ट सीक्वेंस एक्टिवेट कर देता है। जियांग और ज़ेंगजू रोती हुई जीजी को खींचकर रूम से बाहर ले जाते हैं, जिसके बाद वो रूम एक्सप्लोड हो जाता है। रोबोट भी खत्म हो गया था और फोर्स फील्ड भी दोबारा सही हो जाती है। रात को टीम पैन और बाकी सब लोगों की डेथ्स के लिए मौन करती है, और जीजी को पैन के टैक्स दे दिए जाते हैं। डॉम में वापस जाने पर जियांग जीजी को पैन की बाइक की भी दे देता है। अगले सीन में कमेटी डिस्कस करती है कि उन्हें अब एलियंस के आगे सरेंडर कर देना चाहिए, बट यीजिन बोलता है कि उसने एज अ लास्ट चांस एक युद्ध का प्लान बनाया है, जो ये था कि फोर्स फील्ड को बंद करके सारी पावर्स कैनन को दे दी जाए, ताकि वो एलियन मदरशिप को पूरी तरह तबाह कर दे, और शील्ड की जगह शहर की रखवाली ईगल करेंगे, जो कि काफी डेंजरस था। मगर जियांग और उसकी टीम ये मिशन एक्सेप्ट कर लेते हैं। साथ ही यीजिन लिन को शेंटेंग रूम में रुककर उसे गार्ड करने के लिए कहता है। सब सिविलियंस को शेल्टर में भेज दिया जाता है। पूरे शहर में टैंक्स और सोल्जर्स भर जाते हैं। ईगल्स की टीम को फाइट में जाने से पहले कोई ऐसा आइटम बॉक्स में डालना था, जो इन केस शहर के तबाह होने के बाद भी 100 साल तक बचा रहे। ज़ेंगयू अपने पेरेंट्स के लिए लेटर रखता है। जीजी पैन की बाइक की रखती है, जबकि जियांग अपना फोन रखता है। मगर उससे पहले उसने मैसेज के थ्रू लिन को अपनी फीलिंग्स का बताया था, मगर पावर प्रॉब्लम्स की वजह से वो सेंड नहीं हुआ था। अब की बार ईगल्स को ड्रोन कंट्रोल करने की बजाय एक्चुअल प्लेन्स उड़ाने थे। फोर्स फील्ड के बंद होते ही एलियंस रोबोट आ जाते हैं। ईगल्स की टीम अपने स्किल्स को ड्रोन की आर्मी के साथ कोऑर्डिनेट कर रही थी, मगर ये काफी नहीं था। कुछ रोबोट्स नीचे जाकर कमांड सेंटर पर अटैक कर देते हैं, जिससे यीजिन की भी डेथ हो जाती है। उसके बाद अब रोबोट्स शेंटेंग फैसिलिटी की तरफ बढ़ रहे थे, सो ईगल्स और टैंक्स आगे बढ़कर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे उनके दरमियान दोबारा फाइट स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ लिन चेक करती है कि कैनन फुली चार्ज हो गया है, मगर अभी उन्हें मदरशिप के सही पोजीशन में आने का वेट करना था। उधर रोबोट्स किसी तरह लाइन ऑफ डिफेंस तोड़ देते हैं और उनमें से एक जीजी के प्लेन पर चढ़ जाता है। जियांग उसे फ्लिप करने और अपने पास आने को बोलता है, ताकि वो रोबोट को अपने प्लेन से हिट कर सके।
मगर रोबोट को डिस्ट्रॉय करते हुए जियांग के अपने प्लेन को आग लग गई थी। जियांग इमरजेंसी पोर्ट में प्लेन में से निकल आता है जो कि बैटलफील्ड के बीच में उतरा था। सो वो अपनी गन से फेस टू फेस लड़ने लगता है और एक रोबोट उसको मारने ही वाला होता है कि तभी जीजी आकर रोबोट को खत्म कर देती है। अब वो भी प्लेन से उतरकर लड़ने लगती है क्योंकि उसे पैन का बदला लेना था। मीनवाइल ज़ेंगजू अपने प्लेन को मदरशिप की तरफ लेकर जाता है ताकि इस तरह वो अपनी पोजीशन चेंज करे। वहाँ पर बहुत सारे रोबोट्स थे जो उसे घेर लेते हैं। सो अब ज़ेंगजू को बैकअप की जरूरत थी, इसलिए जीजी कमांड सेंटर जाके एक स्पेशल ग्रेनेड एक्टिवेट करती है जिससे काफी सारे रोबोट्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। मगर जीजी ने पैन की तरह खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था एक्सप्लोजन में, जिसके बाद जियांग जीजी के प्लेन के थ्रू वापस एयर फाइट में चला जाता है। फाइनली मदरशिप मूव करती है तो तुरंत से कैनन चला दिया जाता है जिससे एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है। आसपास की बिल्डिंग्स भी इफेक्ट हुई थी एंड जब सब क्लियर होता है तो वो लोग ये जानकर शॉक्ड हो जाते हैं कि अटैक फेल हो चुका था क्योंकि रोबोट्स ने मदरशिप को बचाते हुए शॉट अपने ऊपर ले लिया था। अब उनके पास कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। मगर तभी लिन लैन को समझ आता है कि जीजिन उसे यहाँ क्यों छोड़कर गए थे। कैनन को फोर्स फील्ड की एनर्जी से शूट किया गया था, सो वो लोग शैंटेंग की एनर्जी को यूज करके उसे एक बार फिर से शूट कर सकते थे, लेकिन इससे शहर पावरलेस हो जाएगा और उसके डूबने का भी खतरा था। मगर इन सब रिस्क को जानते हुए भी लिन लैन कैनन को रिचार्ज करने लगती है जबकि ज़ेंगजू और जियांग उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। लेकिन तभी एक रोबोट किसी तरह चुपके से शैंटेंग फैसिलिटी में पहुंच जाता है और सामने आने वाले हर इंसान को मारने लगता है। मगर तब तक लिन लैन लेवर पुल करके अपना आखिरी हमला कर देती है जिसके बाद सब बिल्डिंग्स और लैंड डूबने लगती हैं। मरने से पहले लिन लैन एक दुख भरी स्पीच देती है जिसने जियांग को भी रुला दिया था। इस सबसे भी बुरा ये होता है कि सब में कैनन का गाइडेंस सिस्टम डैमेज हो गया था। सो जियांग सोल्जर्स को इंफ्रारेड गाइडेंस डिवाइस खोलने और अपनी पोजीशन में लॉक रहने को कहता है ताकि वो कैनन को गाइड कर सके। एंड ज़ेंगजू अपने प्लेन को दूसरी तरफ ले जाता है जिससे सारे रोबोट्स उसके पीछे चले जाते हैं। देन ज़ेंगजू खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है जिससे सारे रोबोट्स भी खत्म हो गए थे। अब मदरशिप की कोई प्रोटेक्शन नहीं रही थी। सो जियांग उसके बिल्कुल पास जाकर कैनन को शूट करने के लिए गाइड करता है एंड फाइनली वो मदरशिप तबाह हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि गुजरते दिनों के साथ ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी की हेल्प से शंघाई शहर को दोबारा बनाया गया था। यहाँ ये भी रिवील होता है कि जियांग पोर्ट को टाइम पर इजेक्ट करके धमाके से बच गया था और अब उसको हाईएस्ट प्रमोशन दी जाती है। मगर वो अभी भी अपनी टीम को काफी मिस करता था और उनके साथ किए गए हैंगआउट्स वाली जगहों पर भी जाता रहता था। एक दिन वो उस पुराने नूडल्स रेस्टोरेंट में जाता है तो तभी एक कोवर्कर उसे वो बॉक्स ला के देता है जिसमें जियांग ने अपना फोन रखा था। उसे चेक करने पर जियांग देखता है कि उसका मैसेज सेंड हो चुका था और लिन लैन ने रिसीव्ड का रिप्लाई भी किया था। जियांग ये देखकर आंसुओं के साथ उसे स्लीप बेल का एक लास्ट मैसेज भेजता है। तभी उसे फ्लैशबैक आता है जब जियांग पहली बार आर्मी ज्वाइन करने के लिए गया था तो लिन लैन ने उसे फॉर्म फिल करने में हेल्प की थी और जियांग को उसी दिन उससे प्यार हो गया था, इसलिए उसने फोर्ट्रेस को अपनी डेस्टिनेशन बना लिया। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।